अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वालिया अज़ीम हाजिर फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो हेल्थ केयर सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपको होम मेड जो रेमेडीज़ बताता हूँ, कोई टोटके बताता हूँ और ऐसे टोटके बताता हूँ जो मैंने खुद आजमाए होते हैं, जिनका मैंने एक्सपेरिमेंटल तजर्बा किया होता है, जो बिल्कुल प्रूव्ड होते हैं, जो 100% वर्क करते हैं। तो ये भी एक मैं आप लोगों के लिए एक और नुस्खा लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, 100% ये वर्क करेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे, मैं आपको फ़ायदे भी बताऊँगा। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनके एक्सीडेंट हो गया, जिन्हें चोट लगी है, माइनर है या बड़ी सर्जरी उनकी हुई है, आउटसाइड के ऊपर टांके लगे हुए हैं या कोई खराश लग गई है, कोई ये दाना निकला है, कोई फोड़ा फिंसी निकले वो फट गया है, तो इसके अलावा कोई आपको ब्लेड लग गया है, कोई आपका जिस्म का हिस्सा जल गया है, तो उनके लिए सबके लिए बेस्ट है। और अगर कट लग गया है, छुरी का कट लग गया है या वैसे आहनी किसी रॉड का कट लग गया, उसमें भी ये वर्क करेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हील करेगा, मुंतमिल करेगा। दोस्तों जिस्म का जो हिस्सा आपका कट गया वो फ़ौरन आपका 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ये ठीक हो जाएगा इसके लगाने से। ये बहुत ज़बरदस्त पेस्ट है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं अब आपको चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं 10 अदद। न्याज़बो भी कहते हैं इसे, पंजाबी के अंदर वैसे न्याज़बो कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में इजीली ये न्याज़बो के नाम से पौधा मिल जाता है। तो इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, बड़े खुशबूदार होते हैं। तो इसके ऊपर डस्ट होती है, आपने इसे धो लेना है, हल्का फुल्का से आपने साफ़ कर लेना है। और दोस्तों 1/4 टीस्पून हम खालिश जो है हल्दी यूज़ करेंगे। और दोस्तों 1 टेबल स्पून के करीब हमें सरसों का तेल चाहिए, ये भी बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो फिर ही आपकी जो चीज़ें जो रेमेडी है ये वर्क करेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास फ्रेश आपको बेज़र नहीं मिले यानी न्याज़बो नहीं मिले, तो पंसार के स्टोर के ऊपर न्याज़बो का पाउडर भी मिल जाता है इस तरह। तो आपने ½ टी स्पून के करीब यूज़ कर लेना। ये इस तरह मैंने पाउडर वैसे बना कर रखा हुआ है। घर में पौधा आप लगा लें तो आप ढेर सारे पत्ते तोड़ के इसे अच्छी तरीके से धो के खुशक करके पीस के रख सकते हैं। इस तरह के पंसारी स्टोर से आपको बेज़ल पाउडर भी मिल जाता है शीशी में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूँगा आप फ्रेश पत्ते लें, उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं इसे चट्टू बट्टे में पीसूँगा। अगर आपके पास जो मिक्सी है उसके अंदर कर लें, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है, तो हमारे लिए जो बेस्ट है यही रहेगा, चट्टू बट्टा रहेगा। मैं इसके अंदर करूँगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। दोस्तों इसके अंदर 10 के करीब जो पत्ते न्याज़बो के, तुलसी के, ये डाल दें। उसके बाद इसके अंदर 1/4 हल्दी टीस्पून, और उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का ऑयल डाल देंगे। अगर दोस्तों आपकी चोट ज़्यादा लगी है तो आप इसे डबल टिप पर कर लीजिएगा, इस टोटके को तो ज़्यादा मकदार में बना कर रख लीजिएगा। नहीं जी दोस्तों, अब हम अच्छे तरीके से इसे पीसेंगे, एहतियात के साथ करना है, इसकी जो स्प्लैश आंखों में ना पड़े आपके। नहीं जी दोस्तों, हमारा पेस्ट तैयार है। जो हमने तीनों चीज़ें डाल के पेस्ट बनाया है, इसे मैं निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है, इसे महफूज कैसे रखना है अपने। नहीं जी दोस्तों, हमारी सर्जरी के लिए, चोट के लिए हमारी पेस्ट तैयार है। अगर चोट माइनर लगी आपकी तो जस्ट आपने इसे रुई के साथ या साफ हाथों के साथ इस तरह, फर्ज करें हाथ में लगी हुई है चोट, यहाँ पे लगी हुई है, तो आपने इस तरह इसके ऊपर लेप कर देना है, जस्ट सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं। टांके लगे तो टांके के ऊपर कर लीजिएगा, अगर फोड़ा फिंसी तो इसके ऊपर ऐसे लेप कर दीजिएगा। हल्दी जो है हमारी बहुत हाईली एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुछ होती है। इवन देन आपके जानवर के किसी यानी पेट के ऊपर भी चोट लगी है, उसके हाथ में, पाँव में, कहीं भी लगी हुई है, मुंह पे, तो ये आप इसी तरह पेस्ट बना के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, और आपका कोई महंगी पेस्ट है और क्रीम में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जल गया तो जस्ट आपने इस तरह ये लगा लेना है, 2-3 दिन में उसकी बर्निंग जो है ख़त्म हो जाएगी, वो आपका ज़ख्म भी भर जाएगा। छाले पड़े हुए हैं, आग लग गई है, पानी उबला हुआ गिर गया है, उसके लिए भी ये मुफीद है। स्पेशल कट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसे फ्रेश बनाएं, तो फ्रेश ही यूज़ करें, यानी बना कर रख लें, 2 दिन इस्तेमाल करें, फिर नया बना लें। तो कम क्वांटिटी में ही ये बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों आप इसे ऐसा रोटी के साथ थोड़ा सा भी में काला नमक वगैरह मिला के या सिंपल सॉल्ट भी मिला के आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की होती है। तो इंटरनल आपके मैदे में कोई अल्सर है उसके लिए भी ये बेस्ट है। कोई आंतों में ज़ख्म है, इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल कोई ज़ख्म है, कोई आपकी चोट लगी है, उसके लिए भी ये बेस्ट है।
टर्मेरिक जो है मैंने आपको बताया जरासीम कुश होता है, इसी तरह बेसिल भी जरासीम कुश होता है। और मस्टर्ड जो हमारा ऑयल होता है ये बहुत मुफीद है, ये भी जो है जरासीम कुश जो है ऑयल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे, फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का जो टोटका है, चोट के हवाले से कोई चोट लग गई है, आपको कोई ज़ख्म है, कोई सर्जरी है, कोई कट है, उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, यानी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी और फ्रेंड्स के साथ भी। तो मेरे 2 चैनल और हैं, एक कलर क्लाउड के नाम से और एक अजीम लाइफ के नाम से। कलर क्लाउड के अंदर मैं बच्चों के लिए ड्राइंग बनाता हूँ और अजीम लाइफ में मैं डेली रूटीन शेयर करता हूँ अपनी। तो मेरे आपने उन दोनों चैनल को भी प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है वहाँ पे वीडियोस पे जाके और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। तो मुझे इजाज़त है कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।